हेलो नमस्कार दोस्तों। इसमें हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 23 मार्च का RWA पेपर टेस्ट है उसको लगाएंगे और देखेंगे क्या स्कोर आता है। इसका हम फुल टेस्ट लगाएंगे। 90 मिनट है, काफ़ी ज़्यादा मिनट है। मैं कई बार लगाया है तो इसको शायद 1 घंटे के अंदर हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा समय है। तो पहले तो रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया, GK और कंप्यूटर। तो हम लोग को पहले वही GK और कंप्यूटर पहले लगानी चाहिए, उसके बाद में रीजनिंग और उसके बाद में मैथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स जो है इन्होंने कभी कुछ बहुत खास कुछ किया नहीं है। और ये जनता पार्टी ये जो है कांग्रेस के द्वारा नहीं, ये जनता पार्टी मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। और सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत नहीं है। इसका आइडिया नहीं है। हाल ही में गुजरात राज्य का हुआ पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किससे घोषित किया गया है? गुजरात। तो गिर तो गुजरात में बहुत पहले से होगा, सीधी बात है कि गिर बहुत पहले से है। और कौन कौन से बचे? नल सरोवर, गुंडरी, इन तीनों में से कुछ होगा। गिर तो पहले से है, बाकी इन तीनों में से अगर कुछ लगाना हो तो नल सरोवर, बेलवादार लगा देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है 224 से शुरू होके। उच्च न्यायालय जहाँ तक मुझे पता है 224 से 229 के आसपास है। फिलहाल 224 से ऊपर ही होगा। 221 तो नहीं है। 89 किसी हालत में नहीं। 263 तो बहुत ज़्यादा दूर पहुँच गया। इसमें हम लोग 241 लगा देते हैं, 241 लगा देते हैं। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी ज्वलन से तो कोई मतलब नहीं, जल जाएगी। रासायनिक ऊर्जा में कैसे? संक्रमण तो कोई मतलब नहीं। विलयन, प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनेगी पौधों के लिए, इसे बोला जाता है। डेविस कप, आज आसान सा सवाल है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? 1784। ये सीधा सवाल है। हाल में ही विमोचित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट, ये मुझे करंट इसका नहीं याद है। कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? ये तो उपदेश से तो कोई दूर दूर तक मतलब नहीं हो। तो चोरी मत करो, ये है वो है ऐसा वैसा, ये तो उपदेश हो गया। पंचतंत्र की भी कथा से कोई मतलब नहीं है, शर्मा जी ने लिखी है। बाकी जातक कथा है, इसका इन दोनों में से है तो जातक कथा हो सकता है। किस में साइट्रिक एसिड मतलब विटामिन सी मतलब नींबू। किस नदी को वैदिक काल पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? लुइस पास्चर ने। तो किड़वन, दूध में किड़वन। और हेनरी मोजले ने किस चीज़ का आविष्कार किया है? उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार? चलिए इसमें को लगा देते हैं। लुइस पास्चर ने नहीं किया होगा, बाकी इन दोनों तीनों से B या C में से कुछ से लगा देते हैं। और राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? याद नहीं है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? नहीं पता, तारीख कौन इतना याद रखेगा। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको नहीं, हाँ इनको हटाया जा सकता है। इनको राष्ट्रपति को तो जो है संसद में कौन सा बिल होता है वो जो है राहुल गांधी जी ने पेश किया था, कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। फिर जो भी जफर खान दिल्ली सल्तनत के निमित्त में किस शासक का प्रशिष्ट सेनापति था? जफर खान था, याद नहीं है। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध, उच्च सदन, हाँ यह कभी भंग नहीं होता। बोत्सवाना की मुद्रा है बोत्सवाना की 15, नहीं पता। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ, हाँ 60 में गठन हुआ। 56 लोगों का इनका। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः चूना है मतलब कैल्शियम है, चूना है मतलब कैल्शियम है। ओके। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं याद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा, पहला 85-86 दादा भाई नौरोजी। पहले के थे विमर्श चंद्र बनर्जी। ओके ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही अनुष्का शंकर, नहीं पता। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में एक पंचायत त्रिस्तरीय हो जो चल भी रही है। मार्टी अखोरा भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य से, नहीं पता।
कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? नहीं पता। दिफुदर्रा कहाँ स्थित है? दिफुदर्रा नहीं पता। हाल ही में किस संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोलॉजिस्टिक विकास करने के लिए केंद्र स्थापित किया है? ये भी नहीं पता। वर्फ भक्षक, ये भी नहीं पता। हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? भांग की खेती, नो आइडिया। किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? ये भी नहीं पता। माउंट आबू हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली में आ सकता है। कर्मचारी के निर्वाह मजदूरी, हाँ ठीक है। नीति निर्देशक इसमें हो जाएगा 40 में हो जाएगा ग्राम सभा। निर्वाह मजदूरी 41-43 में। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है? अग्न्याशय से होता है। कौन सी भाषा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, अच्छा यहाँ दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव गुजरात के आसपास, गुजराती भाषा। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें समय के साथ निवेश कम हो जाता है। खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। इसमें फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई? बिल्कुल हुई। इसमें अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। समय के साथ निवेश नहीं घटेगा भाई, निवेश बढ़ेगा। और सुनामी के कारण क्या हो जाता है? तेज हवा द्वारा पानी को तट पर फेंकना, भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना, सुनामी। निम्न वायुमंडल के लिए इसका याद, तबला वादकों में से संगीत एल्बम बनाया है? ये भी नहीं पता। फेरा का पूर्ण रूप है फेरा फॉरेन एक्सपोर्ट एक्सचेंज, फॉरेन फंड एक्सचेंज नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज ही होगा। उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है कौन सा कथन? उच्च शक्ति मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। परिवार व्यक्ति एकत्र किया गया और बैंक में जमा किया गया धन नहीं। कुल सरकारी उपभोग का जिसे परिवारों या व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया गया नहीं। पहला। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार? कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर खनन होता है? बैंकिंग तृतीय भी हो सकता है। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? जिससे कार्निया सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। कार्निया सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। अच्छा। कचाव द्रव पुतली को फैलाता है जिससे आँख में कम प्रकाश। वाली तारीख सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देता है, इसका आइडिया नहीं। यदि औसत उत्पादन कम हो रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि औसत उत्पादन कम हो जा रहा है तो सीमांत उत्पादन if average product is decreasing, what will be the effect on marginal product? इसका ढलान धनात्मक होगा? नहीं, जब धनात्मक कैसे होगा? यह औसत उत्पादन से अधिक होगा? नहीं, औसत उत्पादन से अधिक। यह औसत उत्पादन के समान होगा? अच्छा, यह औसत उत्पादन से कम होगा? हाँ, जब कम हो रहा है तो कम होगा औसत उत्पादन। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? जम्मू और कश्मीर का रऊफ है और नहीं पता। हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? नहीं पता। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन संबंधित कुछ देहरादून में होना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए से तो है नहीं, तो यूएसआर, रूस को यूएसआर बोलते हैं, होगा। लैटराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान में भारी वर्षा में विकसित होती है। कंप्यूटर देख लेते हैं। किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड 365 के पेज लेआउट टैब बदला जा सकता है? पेज का स्टाइल से मतलब नहीं, स्टाइल से स्टाइल बदलेगी। स्पेलिंग एरर्स बहुत दूर तक कोई मतलब नहीं। मार्जिन से हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। MS वर्ड 365 के निम्नलिखित में से किस फीचर में आप किसी डॉक्यूमेंट्स में किए गए जोड़ना, हटाना और फॉर्मेटिंग संशोधन जैसे परिवर्तनों को ट्रैक और समीक्षा कर सकते हैं? ट्रैक ओके। डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए बंद करने के लिए O से ओपन करना, F से क्या है?
ऐप से क्या है, वो से ओपन करना, इसका नहीं आइडिया। सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंगल वर्ड के लिए डबल क्लिक कर देंगे, उस पर अपने आप हो जाएगा। स्क्रीन शॉट विकल्प MS वर्ड 2002 से स्क्रीन शॉट होम रिव्यू इंसर्ट डिज़ाइन में हो सकता है, इंसर्ट स्क्रीन शॉट विकल्प MS स्क्रीन शॉट इंसर्ट होगा। यदि आप MS वर्ड में गुड मॉर्निंग वाक्य के लिए गूगल केस विकल्प लागू करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? गूगल केस गुड मॉर्निंग, ये क्या है? ये सही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग छोटे को बड़े में और बड़े को छोटे में, छोटे अक्षरों को बड़े में, बड़े के छोटे में। अरे छोड़ो। स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के स्टेटस स्टेटस नीचे बॉटम में। कौन सा एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के यूजर को किसी संगठन की इंट्रानेट के एक्सेस की सुविधा देता है? इंट्रानेट। फेसबुक मैसेंजर में स्क्रीन के नीचे स्माइली फेस आइकन पर टैप या क्लिक करने का उपयोग के लिए स्माइली अगर है तो स्माइली स्टिकर होता है। स्माइली कंप्यूटर शब्दावली में CLI कमांड लाइन इंटरफेस। बस ख़त्म के अब लगाना है इसके बाद रीजनिंग शुरू किया जाए। उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आते हैं। C सब में है, A सब में है, फिर L सब में है, L सब में के बाद फिर I भी सब में है, I के बाद फिर देखना है I के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों में B है, B के बाद इसमें R है, लेकिन इसमें ये है, मतलब पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा, 5 आएगा फिर 1 आएगा। अच्छा 5 1 के बाद 4 आएगा कि 2 आएगा? 4 आएगा कि 2 आएगा? तो 4 और 2 में से पहले 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, B नंबर। हाँ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज विद्यमान हैं? कितने त्रिभुज विद्यमान हैं गिनना पड़ेगा। गिनने के लिए 1 लिख जा भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 के बाद 3 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साफ हो गए। 12 के बाद जो है 12 के बाद ए अगर दोनों मिला देंगे 13 के बाद ए दोनों मिला देंगे 14 हो गया। 13 14 के बाद ए मिला देंगे 15 और ए मिला देंगे 16 हो गए। 16 के बाद और कहीं 16 ऑप्शन कितने हैं? 16 है, ठीक। 7 7 49 7 343 7 7 49 7 343 9 9 81 9 729 7 7 49 7 343 343 में से 29 30 मतलब 14 घटा है, तो 9 9 81 9 729 में से 18 हम लोग घटा देंगे। 18 मतलब 11 711 हो जाएगा इसका। इसको 3 अगर इसमें है तो 3 है, अच्छा 3 नहीं हो, यहाँ पे अगर एक गैप यहाँ पे है तो यहाँ भी हो जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा ऐसे, और ऊपर भी ऐसे हो जाएगा। इसमें ए बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें नीचे ऐसा नहीं है, ए भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा। और इसके बाद ए जो बीच वाला है ऐसे बना तो ऐसे बनेगा एम्प्टी नंबर। पब्लिक को इन्होंने क्या कर दिया है देखना पड़ेगा। पब्लिक को UPHRCI, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अच्छा तो इसमें PU हो जाएगा और DR हो जाएगा। PU DR और बीच वाले का क्या हुआ है 6 2 8
2 6 8 और ये 12 6 18, 6 बढ़ा दिए हैं तो WX मतलब 23 23 6 29 29 मतलब 29 मतलब ABC, हाँ सी हो गया। और ए में 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा जी, CG PU CG। यदि प्लस का अर्थ ऐसा ऐसा है तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 153, उसके बाद गुणे का अर्थ भाग है, ठीक है। फिर माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणे है, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ प्लस है, प्लस 90, ठीक है। 9 एकम 9, फिर 6 9 सत्ते 63, 17 पचे 85, 85 85 और 90 175, 175 में से 32 माइनस 3 4 1 143। ये पूरा करेगा, पूरा करेगा। ऐसा चित्र तो है नहीं कहीं। और एक डिब्बा, डिब्बे से पार करके फिर एक और डिब्बा, एक तीर से पार किया है डिब्बे से, फिर एक और, तो एक डिब्बे से पार कर देगा, यहाँ एक और पार कर जाएगा। लेकिन इसको ऐसे पूरा कर देंगे, पूरा हो गया ऐसे। और एक और ए वाला ऐसे, तो गलत बना है, तिरछा आएगा, ठीक है, तिरछा सी नंबर। एनर्जी को ऐसा ऐसा, फिर ऐसे एनर्जी 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 को लिख दो 5 14 5 18 7 25। इसको क्या लिखा जाता है, 26 7 19 5 15 5। इस 5 से ये 5 हो गया, अगर इधर आया है तो +1 हो गया, फिर ये सेम टू सेम हो गया, फिर +1 हो गया, फिर सेम टू सेम हो गया, और फिर +1 हो गया। अच्छा, 8। अच्छा, हिसाब से F अगर यहाँ पे है F, तो F फिर लास्ट में भी F हो जाएगा, और जो इनका तीसरा है उनका चौथा हो जाएगा, जो इनका तीसरा है मतलब R है, और इनका R चौथा हो जाएगा, R चौथा, ठीक है। जो इनका 1 2 3 4 5, जो इनका पाँचवा है, इनका दूसरा हो जाएगा, जो इनका पाँचवा है मतलब A है, और इनका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जो इनका लास्ट वाला है वो एक संख्या आगे बढ़ जाएगा, लास्ट वाला है L आ जाएगा यहाँ पे M, और जो इनका चौथा वाला है एक संख्या और बढ़ के तीसरी बार जाएगी, चौथा M का हो जाएगा N, MANR F, और जो इनका दूसरा है O हो जाएगा यहाँ P, RPF मैन RPF। कठिन क्वेश्चन। मैन RPF, मैथिली झारखंड में बोली जाती है, बिहार के आसपास। कोंकणी बोली जाएगी कोंकण तट पे, गोवा में। इसको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, ये ऊपर को है, ऊपर को ही रहेगा, लेकिन इधर आ जाएगा यहाँ मतलब, ठीक है। और उसके बाद ये इधर को है तो इधर को हो जाएगा, पहले आ जाएगा। कार्ड कितने क्वेश्चन हैं भाई, इंटेलिजेंस में 15, क्वांटिटिव में भी अच्छा 15 बच्चे हैं, ठीक। एक निश्चित कुल भाषा में कार्ड लाइट को ऐसा और प्लस लाइट को, फिर कार्ड के लिए मतलब लाइट इसमें है, लाइट इसमें है, तो हैंडल इसमें है, मतलब कार्ड का मतलब हो जाएगा स्टिक्रा। हाँ, कार्ड का मतलब स्टिक्रा हो जाएगा। 4 देखा जाए, 19 24 3 12 17 10 6 10 16 8 12 16, 4 का गैप 5 का गैप 19 80 24 सही बात है, 12 17 6 10, ठीक है, 8 12 नहीं के हो जाएगा 11, ठीक है। ये 5 का गैप, ये 5 का गैप, ये 5 का गैप, और ये सिर्फ 4 का गैप लास्ट वाला। पेन को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, पेन को ऐसा P मतलब होता है 16 16 1 I को 9, ठीक है, मतलब सेम टू सेम लिख दिया। लॉन्ग का हो जाएगा 12 15 14 7, 12 15 14 7।
12 15 14 7 18 74 298 11 से 94 47 78 क्या है? 18 18 18 36 18 3 54 18 चौक 72 18 चौक 72 प्लस 2 18 चौक 72 प्लस 2 4 चौक 16 प्लस 2। अच्छा, इधर भी 74 गुणे 4 प्लस 2 8 चौक 32 हो जाएगा। 2 2 फिर प्लस 2, ठीक 9 फिर 4 8 32 32 2 2 फिर 4 आ जाएगा। 4 4 चौक 16 16 17 18 18 के 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 8 चौक 32 2 2 में फिर 2 जोड़ देंगे, लगेगा लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, 11 करें हम 121 प्लस 1। अच्छा, वेरी सिंपल। 32 32 हम 1024। ठीक है, 17 17 हम 289 289 और 169 4 21 सेकेंड 4 41 25 625। एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा देंगे, इसी में एक बढ़ेगा। BCD के बाद E आ जाएगा। हाँ, BCD के बाद BCD के बाद E। इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें? इस कोने, फिर इस कोने, फिर इस कोने। अब इस कोने आएगा। इस कोने में मतलब यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, इनका काम हो गया। त्रिभुज पहले ऊपर है, फिर हल्का सा दाहिने, फिर हल्का सा इधर। अब इस साइड में आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए। इस साइड में किस में है? इसमें है और इसमें है। ठीक है, मतलब ये दोनों नहीं हो पाएंगे। अब गोला का देख लिया जाए। गोला इस कोने है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। गोला अब आ जाएगा ऊपर। ठीक है, गोला दोनों में ऊपर है, लेकिन गोले का जो धारी है एक बार इधर है और एक बार इधर है, फिर एक बार इधर है। अब इस बार इधर इधर का होना चाहिए। ठीक है, टी नंबर। हिमांशु अंजन की पुत्री है। ठीक है, हिमांशु अंजन की पुत्री है। हिमांशु हो गई, पुत्री हो गई, किसकी हो गई? अंजन की। अर्चना की बहन, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक पुत्र राहुल और एक पुत्र सुनियान है। कोई अर्चना हो गई, अर्चना की बहन हो गई M, उनका एक पुत्र हो जाएगा राहुल और एक पुत्री हो जाएगी सुनियान। ठीक है, अर्चना की हो जाएंगी बहन। कल्पिका कृपाल की माँ है। कल्पिका कृपाल की माँ है। ठीक है, कल्पिका है और कृपाल की माँ है। कल्पिका कृपाल की माँ है और सुनियान की माँ की बहन है। और सुनियान ही हो गई, सुनियान ही होंगे। हाँ, सुनियान की माँ की बहन, मतलब इनकी बहन है, ये भी आपस में। ठीक है, सुनियान की माँ की बहन है। राहुल कृपाल का मौसेरा भाई है। राहुल कृपाल का मौसेरा भाई। हाँ ठीक है, मौसी ही तो है। राहुल कृपाल का मौसेरा भाई है। ठीक है, कृपाल हिमांशु का भाई। कृपाल हिमांशु का भाई है। ओके, तो कृपाल अगर हिमांशु का भाई होगा तो ये ऐसे हो जाएंगे और ये दोनों लोग पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी हो गए। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? अर्चना अंजन से। अर्चना, ये हो गई अंजन अर्चना। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित हैं? अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित हैं? हिमांशु अर्चना अंजन से। अच्छा, ये पुरुष है, ये इसकी पत्नी की बहन मतलब साली। ठीक है, साली हो जाएंगे इनकी, साली से आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिया गया चित्र अंतर्निहित है। दिया गया चित्र अंतर्निहित है। कौन सा अंतर्निहित है? ये तो कहीं दिख नहीं रहा पहला, और ये ऐसा कहीं, सभी कहीं नहीं है। ये वाला इसमें इस जगह पे दिख रहा है, 4th नंबर। मेज, कपबोर्ड, फर्नीचर ही मेज हो सकती है और कपबोर्ड भी हो सकती है। C नंबर। यदि A at B, B at C, चलिए लगाते हैं इसको। A at B का अर्थ है L इसका पति है। A at B का अर्थ है B जो है पति है। पति है किसका? A का।
ठीक है, नहीं एंड लगा हुआ है। ए एंड बी का अर्थ है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माता है किसकी, बी की है। बी एट सी का अर्थ है, सी जो है ए पत्नी है और सी पति है। सी हैश डी का अर्थ है, सी पुत्र है किसका, सी पुत्र है, सी पुत्र है किसका, डी का, ठीक है। डी एट ही का अर्थ है, डी जो है पति है किसका, नहीं नहीं नहीं, डी एट ई का अर्थ है, ई पति है किसका, डी का, ठीक है। बी का डी से क्या संबंध है, बी डी की कौन है, बी डी की कौन है, बी डी की कौन है, बी डी की पुत्रवधू, बहू है इसकी, बहू है पुत्रवधू। इसमें क्या करना है, इसमें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, वो मोड़ कर बनाया जा सकता है। इसमें 3 के विपरीत है 5 और 4 के विपरीत है 2 और 1 के विपरीत है 6। तो विपरीत वाले आमने सामने नहीं दिखने चाहिए। 6 4 2, 6 4 2 अगल बगल लिखे हैं, जबकि 4 2 विपरीत में है, नहीं हो सकता। 3 5 1, 3 5 जब आगे पीछे हैं मतलब एक दूसरे के विपरीत में है, तो 3 5 एक दूसरे के सामने कैसे दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। और 1 5 2, 1 5 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 3 2, 5 3 फिर आमने सामने अगल बगल दिख गए, जबकि एक दूसरे के विपरीत में, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है सही है केवल। कुछ चिंपांजी बाघ हैं, कुछ सम सी आर बी, कुछ चिंपांजी बाघ हैं, सभी बाघ हाथी हैं, ठीक है। कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी बाघ हैं, हाँ बिल्कुल। कुछ हाथी चिंपांजी हैं, हाँ बिल्कुल, दोनों सही हो जाएंगे इसमें, दोनों सही हो जाएंगे ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष सही है। 6 मित्र के एल एम एन और एस से एक वृत्ताकार 6 लोगों में से केंद्र के मुख करके बैठे हैं। 6 लोगों को बैठा दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पी एस के बाईं और तीसरे, पी जो है एस के बाईं और 1 2 3 तीसरे स्थान पे, एस के बाईं और तीसरे स्थान पे है। के एस के बाईं और ठीक बगल में है, के एस के बाईं और ठीक बगल में है। के और एल एक दूसरे के सामने बैठे हैं, के और एल एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एम एस के दाईं और, एम एस के दाईं और ठीक बगल में है, ठीक है। तो कौन बचा, के एल एम एन यहाँ हो जाएगा। एम के सामने कौन बैठा है, एम के सामने एन बैठे हैं, एम के सामने एन हो जाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, मैथ। अच्छा एक और बचा है, यदि संख्या 3 नीचे फलक पे है तो ऊपरी फलक पे क्या होगा, इसको लगा लेंगे। 2 1 4 2 5 6, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, 3 पीछे 2। मान लीजिए 100 सबसे बड़ी संख्या है, जिससे 65 64 74 16 और 89 7 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। समान शेष प्राप्त हो जा रहा है, इसका मतलब है समान शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। अच्छा एक दूसरे से घटा के देख लेते हैं। 6500 में से अगर 7416 में से अगर 6564 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 कर दो, 11 में से 6 गया 5 और 14 में से 13 में से 5 गया 8, 852 हो जाएगा। और 852 हो जाएगा। एक सबसे बड़ी संख्या जैसे विभाजित करने पर एक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। एक्स के अंक 8 5 13 14 15 15 तो है नहीं इसमें कहीं, इस पर 852 हो जाएगा। 74 16 और 89 7, इनका गैप 89 7 74 16 7 74 16 हो जाएगा 14 से 91 और 89 07 और 65 64, इनका माइनस हो जाएगा 3 और 4 और 3 और 2 3 4 3 और 2 23 43 23 43 23 43 852 14 से 91 852 600 14 से 92। काफ़ी लंबा सवाल है, इसको बाद में लगाते हैं यार।
यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मासा इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मासा इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी 37 होगा और इसमें तो 37 होगा ही, दोनों में 37 ज़रूर होगा। मतलब 37 गुणे कुछ होगा, मतलब 37 गुणे x और 37 गुणे y ऐसा होगा। इन दोनों का योगफल है 6845। तो एक्स वाई बराबर 37 इधर ले आएंगे, 37 गुणे 37 इसमें कर देंगे। इसका जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका भाग करेंगे 37 गुणे 37 कितना हो जाएगा, 37 गुणे 37 7 49 9 चलो 4 7 21 4 25 259 7 21 1 2 3 9 2 11 9 6 3 1 1369 13 चको 68 पाँच पाँच के आसपास जाएगा। एक्स वाई बराबर 5 आ जाएगा। एक्स बराबर ये मतलब एक संख्या 1 होगी, एक 5 होगी, मतलब 37 गुणे 5 इसका आंसर हो जाएगा। 37 यहाँ से 3 5 15 3 18 185 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो व्यक्तियों पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है, उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपये बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 हो जाता है, क्योंकि आय याद कीजिए। कितने क्वेश्चन हैं, 15। उनकी आय का अनुपात 5:6 है यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपये बचाता है। इनको मान लेंगे 5x पाते हैं और इनको मान लेंगे 6x पाते हैं, और उनमें से प्रत्येक 200 रुपये बचाता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 हो जाता है, क्योंकि आय ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं। छोड़ो, 6, अगर क्यों का 6 है तो क्या 6 से कट रहा है, 7 7 4 11, ये नहीं हो सकता है 11 8, ये भी 6 से नहीं कटेगा, और 7 5 12, या ये होगा या ये होगा। तो अगर ये 600 पाते हैं तो 500 पाता होगा, और अगर ये 750 पाते हैं बट ये 6 गुणे 5, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 पंचे 30 125 5 125 50 25 125 250 625 हो गए। 200 रुपये अगर ये लोग बचत करेंगे, अगर इनसे 200 बचत करेंगे तो 300 पे पहुंच जाएंगे, ये बचे जाएंगे 400। बस यही ऑप्शन है, यही सही बैठ रहा है, यही हो जाएगा। सलोनी द्वारा 5 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में 56 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 4 पेपर में उसके 51 थे और 5वें में उसका 56 हो गया। सभी 5 पेपरों में इसका नया औसत हो जाएगा 51 पे है, इसके पास 5 ज़्यादा है, 5वें सब में डिवाइड हो जाएगा, 52 हो जाएगा। औसत इनका हो जाएगा 52। एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय वेलन को बनाया जाता है। वेलन की ऊंचाई समरूपक सही क्या ज्ञात कीजिए। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बाद में लगाते हैं, ये लगाएंगे। इसका हो जाएगा ऊपर 2 + 7 × 7 तो भागे 9 9 81 है, 81 + 6 × 2, ये हो जाएगा। नीचे इसका हो जाएगा 4/20 + 7 × 7 × 7 -6 + 4, ये 2 बचेगा ऊपर, प्लस 49/81 बचेगा, और 6 आपस में कट जाएगा, ऊपर बचेगा यहाँ 2, नीचे में बचेगा ये 4 पंचे 1/5 + 7 से 7 कट जाएगा, +7 -6 + 4 -6 + 4 हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 7 में से 2 चला जाएगा 5, मतलब नीचे 1/5 + 5 1/5 + 5 नीचे हो जाएगा 1/5 + 5, और ऊपर हो जाएगा 4 + 49/81, और नीचे 5 + 4 + 49/81 4 + 49/81 4 + 49/81, और नीचे 5 + 1/5,
ये हो जाएगा 8 चौक 32, 324 प्लस 49/81 और यहाँ हो जाएगा 50 26 26/5 मतलब 5/26, 5/26। ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 373/81 गुणे 5/26, 373/81 गुणे 526, 373/81 गुणे 526, 5×15 ऊपर 5, 6×6, 5×15 मतलब ऊपर 5×15 मतलब 5 ऊपर आएगा, 5 ऊपर मतलब यही बी ऑप्शन। 1500 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% लड़कियां हैं, मतलब 450 लड़कियां हैं और 1050 लड़के हैं। ठीक है, यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों के मतलब 20% उत्तीर्ण होते हैं। 105 दूनी 210, 210 हो जाएगा, 210 पास होते हैं। साधारण ब्याज पर और ब्याज के समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में साधारण ब्याज है। ठीक है, कितने का गैप है, मतलब एक साल में सिर्फ 500, एक साल में 500, ये 5 साल में 75 आया है, मतलब ये 5000 पे रहा होगा, 5000 पे रहा होगा, 500 मतलब 10%। एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 तो वापस। अच्छा 300 किलोमीटर अगर 60 की रफ्तार से गई होगी तो 5 घंटे में गई होगी, वापस आई होगी 30 की रफ्तार से तो 10 घंटे में वापस आई होगी, मतलब उसको लग गया होगा 15 घंटे। 15 घंटे लग गया होगा, कितना 600 किलोमीटर में 15 घंटे इसको लग गया होगा। 600 किलोमीटर में 15 चौके 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि हो गई, 160 रुपये की हानि हो गई, 1440 हो गया इसका। वेरी सिंपल। एक दुकानदार एक वस्तु पर 25% की छूट देता है, यदि वह 37% की छूट देता तो उसे 120 रुपये का लाभ होता। 25% की छूट देता है, ठीक है, यदि वह 37% की छूट देता तो उसे 120 का लाभ होता। मतलब ये 12% है 120, 1% होगा 100, 100% होगा इसका। इसका अंकित मूल्य 1000 हो जाएगा इसका। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा ऐसा है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है भुजाओं के वर्ग का अनुपात। क्या होगा, 196 लग रहा है, 14 का वर्ग, 625 लग रहा है, 25 का वर्ग, इसी को लगा देते हैं। तो 2009 से 2015 तक पीएफ एक आटा उत्पादक कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात टनों को दर्शाया गया है। 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। 2010 से 2014 तक 2010 से 2014 तक केवल 25 मतलब 1/6, 25 मतलब 1/6, कितना प्रतिशत, 1/6 मतलब 16%। यहाँ था 150, यहाँ हो गया 175, मतलब सिर्फ 25 बढ़ा है, 15 पे 25 बढ़ा है, 15 एकम 15, फिर 10, 15, 100, 15 56, 90, 16% के आसपास। डिगड़ वर्ष के लिए 12,000 रुपये का 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, मतलब ठीक है। 50, 25, 125, 50, इसको लगा देते हैं 15% से हल्का सा ऊपर, ऐसे लगा देते हैं 12,000, 1 + R/100 की पावर 3, 5, 20, 20, 21, 21/20, फिर 21/20, फिर 21/20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 दूनी 4, 4 3 12, 21 21 441, 441 गुणे 21/2, 441, 441 21 गुणे 3/2, ये हो जाएगा आंसर। आंसर के लिए 2 एकम 2 3, 3 हो जाएगा, 21 3 63, 63 से गुणा कर लेते हैं, इसको हटा दो, 3 एकम 3, 4 3 12, 2 से 1, 4 3 12 1 3, 6 एकम 6, 6 24 से 4 से 2, 24 25 26, 3 8 7 7 2, 27 78 3, 27 78 3, 27 78 3 कहाँ हो जाएगा, क्या 27 78 3 कहाँ गलती हो रही कुछ।
अरे यार रफ है नहीं। 12,000 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। 5 20 एकम 20 21 21 बटे 20 फिर 21 बटे 20 फिर 21 बटे 20 41 21 21 हम 441 गुणे 21 2 दूनी 4 0 0 0 0 0 0 दूनी 4 4 3 12 फिर ये 2 बचा 3 बटे 2 441 गुणे 21 21 का 21 21 दूना 42 21 63 441 गुणे 63 441 गुणे 63 441 गुणे 63 बटे 2 रहेगा नीचे यानी कम 3 4 3 12 3 हासिल 1 4 3 12 13 6 कम 6 6 को 24 4 हासिल 2 6 को 24 25 26 3 8 7 7 2 27 27 7 783 बटे 2 783 बटे 2 बटे 2 ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है इसमें। अरे यार ये 2 का हो जाएगा 2 एक कम 2 2 ताई 6 2 के 16 फिर एक आएगा इसमें 2 9 18 13 से 89 2 9 18 2 एक कम 2 13 8 से 91 13 8 से 91 13 8 से 91 13 8 से 91 मतलब 12,000 में से अगर घटा देंगे तो 18 हाँ 13 8 से 91 13 8 से 91 हो जाएगा। इसको हम 12,000 में से जब घटा देंगे 12,000 इसमें से घटा देंगे 1 9 8 1 18 से 91। अरे यार ए और बी एक साथ एक कार को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि उन्हें एक साथ ए और बी एक कार को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं एक साथ एक कार को 20 दिनों में यदि उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया तो उस कार का कितना भाग अभी पूरा किया जाना। अच्छा मतलब ठीक है 20 कार्य था उसका 8 कार्य हो गया तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20 अभी 2/5 उसका पूरा होना है 2/5 उसका 4 दूनी 8 4 पंचे 10 2/5 नहीं 2/5 नहीं एक साथ अगर ये और भी एक साथ एक कार को 20 दिनों में कर सकते हैं तो अगर उन्होंने 8 दिन तक किया तो उसका भी इन्होंने 8 दिन तक किया है तो बचा है अभी 12/20 12/20 मतलब 3/5 अभी उसका बचा है 3/5 अभी इसका बचा है इसका 3/5 बचा हुआ है कंप्लीट हो गया। इसमें मैथ में बचे हैं 2 क्वेश्चन। 5वां नंबर देखते हैं। एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा है फिर से पिघलाकर ऐसा बनाया गया है लंबवृत्तीय बेलन में बनाया गया है बेलन की ऊंचाई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन है तो 6a² बराबर हो जाएगा 486 a² बराबर 6 से भाग कर देंगे 6 48 81 a बराबर 8 आ जाएगा a बराबर 9 आ जाएगा a बराबर 0.9 आ जाएगा यहाँ पॉइंट लगा था 0.9 आ जाएगा। लंबवृत्तीय बेलन की है त्रिज्या 3 तो बेलन की त्रिज्या है 3 और इसका a आया है 9। बेलन का आयतन होता है πr² h बराबर हो जाएगा a की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 0.9 गुणे 9 बराबर इधर हो जाएगा 22/7 गुणे इनका कितना दिया गया है 0.3 का स्क्वायर गुणे h। बेलन की ऊंचाई याद करनी है इधर 9 9 81 9 729 हो जाएगा 0.729 22/7 गुणे हो जाएगा 2 दशमलव बढ़ जाएंगे 0.09 गुणे h। अब h बराबर अगर ज्ञात करना होगा तो 729 गुणे 7 गुणे 7 बटे 22 गुणे 9 ये हो जाएगा फिर से 81 गुणे 7 22 81 गुणे 7 बटे 22 81 गुणे 7 बटे 22 7 एकम 7 8 56 22
22 दूना 44 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा। अब 22 22 कितनी हो जाएगा, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 22 छक्का, 6 12 2 हासिल हुआ 1, 6 12 1 13, 132, 0.5 2.5 के आसपास, 2.5 तो है नहीं, 2.6। मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है, जिसे ऐसा ऐसा करने से, विभाजित करने से इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। याद करने प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है, x के अंकों का योग। x वह सबसे बड़ी संख्या है। ये रफ पे लगेगा, काफ़ी लंबा सवाल मुझे लग रहा है, और लंबा सवाल तो नहीं है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 74 से 16 में से 65 164 अगर माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 11 में से 6 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 852 हो गया, 852 हो गया। चलो इसको सॉल्व कर सबमिट कर देते हैं। One incorrect only. पच्चीस जनरल इंटेलिजेंस, मैथ 14, जनरल अवेयरनेस 27।